Morning student, stay home, stay safe. Now they did a second part, side effects of prohibited substances. उसमें सबसे पहला है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होता है, although there is a lack of well controlled study in this field, still a number of studies have concluded that there are various side effects of anabolic steroid. These side effects are stated below. Cardiovascular effect, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स, हृदय वाहिका संबंधी प्रभाव। नियमित और लंबी अवधि तक मीन्स रेगुलर, अगर हम क्या करते हैं कि द रेगुलर एज वेल एज लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एलिवेट्स द ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यूज ऑफ स्टेरॉइड आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। स्टेरॉइड्स में आल्सो लीड ए सडन कार्डिक डेथ। इट मीन्स कि अगर हम रेगुलर या लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं तो ये हमारे रक्तदाब को बढ़ा देता है और एसडीएल मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम कर देता है। स्टेरॉइड्स का प्रयोग एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को भी बढ़ा देता है। स्टेरॉइड्स अचानक कार्डियक डेथ की ओर अग्रसर भी कर सकता है। एंडोक्रोनिकल इफेक्ट्स, अंतःस्रावी ग्रंथि संबंधी प्रभाव। स्टेरॉइड का जब हम रेगुलर यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे अंदर अग्रेसिवनेस, सेक्स की इच्छा व कभी कभी अपराधी व्यवहार की ओर अक्सर कर देता है। पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, मीन्स उनमें जो है ये प्रॉब्लम्स आने लगती है और उनके जो अंडकोश होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, छातियाँ बड़ी हो जाती हैं और जो उनके अंदर प्रोडक्शन reduce and a male becomes bald. There are various side effects on females such as masculinization, excessive hair growth on the face and body, deepening of the voice, etc. etc. और शुक्राणुओं की उत्पत्ति कम हो जाती है, वह गंजापन हो जाता है। स्त्रियों में भी इसके अनेक मिसबीमेंस भी अनेक जो है इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे मर्दानगीपन, चेहरे और शरीर पर अधिक बाल आना, आवाज़ का भारी होना, क्लिटोरिस का बड़ा हो जाना और जो उनका एबनॉर्मल मेंसुरेशन हो जाना। स्टेरॉइड यकृत के ट्यूमर, कैंसर तथा पीली आंत के कारण भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। साइकोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है, स्टेरॉइड का जब हम रेगुलर यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमको साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है, जैसे मूड का बदलना, आक्रामकता, अवसाद, समस्या से पीछे हट जाना, दूसरे व्यक्तियों पर निर्भरता। स्टेरॉइड्स व्यक्ति की विशेषताओं या गुणों महत्वपूर्ण बाधाएं या गड़बड़ियाँ उत्पन्न करने का कारण हो सकता है। ये स्टेरॉइड्स था। इसी तरीके से स्टूमुलेंट्स का हमारे ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, मीन्स क्या इसका साइड इफेक्ट पड़ता है, इसको देख लेते हैं। स्टूमुलेंट्स जब हम लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं तो हृदय की धड़कनों की दर तथा धक धक मीन्स पल्सेशन को बढ़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं तथा इनके कारण एंजाइटी, अनिद्रा, आक्रामकता में अग्रेसन हो जाती है। उत्तेजकों का प्रयोग करने वाली उचित ढंग से निर्णय करने के योग्य नहीं होते। जनरली इनमें प्रयोग में निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इन्हें निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इन्हें चिंता मीन्स एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, शरीर के तापमान मीन्स के टेम्परेचर बढ़ जाता है, श्वसन दर में कमी हो जाती है, इनमें ब्रीदिंग सिस्टम डाउन हो जाता है, इनमें हृदय घात मीन्स हार्ट फेलियर भी हो सकता है। स्टूमुलेंट्स ज़्यादा लेने से इसका ये साइड इफेक्ट्स है। फिर साइड इफेक्ट्स ऑफ नारकोटिक्स, नशीली दवाएं पदार्थ। जब हम नारकोटिक्स का ज़्यादा सेवन करते हैं मीन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो संतुलन और सामंजस्य में कमी हो जाती है, मीन्स हमारे में कोऑपरेशन
और स्टेबिलिटी की कमी हो जाती है। ये सब्सटेंस सुरक्षा की झूठी अनुभूति कराते हैं। इनसे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति में कमी आती है, मीन्स कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है। मुनीदापन मीन्स ड्रॉ सेंसेस, मितली, उल्टी मीन्स वॉमिटिंग, कब्ज, मूर्छा व कोमा आदि की समस्या हो सकती है। इनके प्रयोग से एथलीट्स ओवर ट्रेनिंग के शिकार हो जाते हैं, मीन्स ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगते हैं, दर्द महसूस नहीं होती इसीलिए ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, और फिर एंजाइटी, फिर क्या होता है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ओवरलोड होता है और वो इंजर्ड हो जाते हैं। ये बुरी लत डालने वाले होते था, जब इनका प्रयोग रोक दिया जाता है तो पीछा छुड़ाने वाले लक्षण सामने आने लगते हैं। वे वास्तविक क्षमता से परे एथलीट शक्तियों का भ्रम पैदा करते हैं, उनकी जितनी शक्ति होती है उससे ज़्यादा शक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं इसको ईपीओ, इरेथ्रोपाइटिन नामक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन और कोर्टिकोर्टोफिन्स आज शामिल होते हैं। इनसे ब्लड क्लॉट्स मोटे हो जाते हैं, मिस रक्त के थक्के मोटे होते हैं, जबकि क्योंकि ये रक्त की चिपचिपाहट को बढ़ा देते हैं, मिस डेंसिटी या ब्लड को ये बढ़ा देते हैं। ये हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, स्ट्रोक्स और जो लंग संबंधी धमनी अवरोधन आदि के खतरों को बढ़ा देती हैं। HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हाथों, पैरों और चेहरों की वृद्धि को बहुत अधिक बढ़ा देता है। ये पसीने की मात्रा को बढ़ाते हैं। मांसपेशियों तथा अस्थियों में परिवर्तन, जैसे हृदय के आकार का अधिक बढ़ जाना, सिर दर्द और जोड़ों का दर्द होना आदि होने लगते हैं। बाद में की अवस्था में जोड़ों में पतनकारक मीन्स डेजेनरेटिव परिवर्तनों के कारण मांसपेशियां मीन्स मसल्स वीक हो जाती हैं। इंसुलिन निम्न रक्त शुगर, कमजोरी, श्वास का छोटा होना, मस्तिष्क की क्षति और मृत्यु की ओर अग्रसर करती है। इन हार्मोन्स के कारण आपको जो है फोड़ा हो सकता है, नासूर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मोतियाबिंद हो सकता है। बीटा टू एगोनिस्ट, ये बीटा टू एगोनिस्ट लंबी अवधि तक सेवन जब किया जाता है तो शरीर में कंपकपी, सिर दर्द, हार्ट फेल आदि हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट हैं बीटा टू एगोनिस्ट के। नेक्स्ट है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स का ज़्यादा यूज़ करने से खिलाड़ियों में क्या होता है, स्वास्थ्य की बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनमें खनिजों का असंतुलन मीन्स इनकी बॉडी से मिनरल्स पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, स्वेट और यूरिन के माध्यम से। इनकी जो मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, हृदय की धड़कन का अनियमित होना हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शरीर में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, जिसके प्रयोग करने से गुर्दे की क्षति हो सकती है। तो ये डायरेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें क्या है, इसका जब ज़्यादा समय तक हम लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक यूज़ करते हैं तो ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर डालते हैं, जैसे टेंडेंस का कमज़ोर हो जाना, मसल्स का फटना, घावों का धीमी गति से भरना, सोडियम और पानी का अवधारणा या इकट्ठा होना, जिसके परिणामस्वरूप भार में वृद्धि होने लगती है तथा शरीर के ऊतकों में द्रव का जमाव होने लगता है। गर्दन और चेहरे के पास वसा जमा होने लगती है, ब्लड शुगर बढ़ने लगता है जिससे मधुमेह हो सकता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के प्रयोग से शारीरिक निर्भरता तथा चिरकालिक थकावट हो सकती है। साइड इफेक्ट्स ऑफ कैनाबाइनाइड्स। कैनाबाइनाइड्स क्या करता है, आपके कंसंट्रेशन, एकाग्रता और कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी को कम करता है। इनसे फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, मीन्स आपके लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, जो आपको एंडोरेंस वाले इवेंट्स के लिए बुरा होता है। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो मेन सब्सटेंसेस थे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जब हम उसका रेगुलर यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।